राहुल गांधी जी पे 117, 125, 131 (3 और 4) ऑब्लिक का मतलब ब्रैकेट में 3 और 4 BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पहले तो कंप्लेंट लिखाई गई थी, बाद में पुलिस को आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वैसा अगर करा होगा पुलिस ने तो उन्होंने कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करके एफआईआर रजिस्टर की दी है। जो धारा मैंने आपको बताई 117, 125, 131, 131 के अंदर 3 और 4 सेक्शन में भारतीय न्याय संहिता। पहली बात तो ये है इम्पोर्टेंट कि कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, किसने किसको धक्का दिया, कोई एविडेंस नहीं है और ओरल एविडेंस ऐसे कोई माने नहीं रखती और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कोई नहीं है, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पुलिस ने कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट किया ही कैसे बिना एविडेंस के बेसिस पे, जो कि नो डाउट बिलेबल ऑफेंसेस हैं, क्वैश हो जाएंगी हाई कोर्ट में जाने के बाद। दिल्ली पुलिस ने किया है ये, बट मुझे मेरी पर्सनल ओपिनियन है ये कोई ठीक बात नहीं है। इस तरीके से भाजपा ने तो खैर भाजपा बीजेपी जस्ट प्लेइंग द गेम, आई थिंक पॉलिटिकल गेम खेल रही है। और जो सांसद हैं बीजेपी की लेडी जिन्होंने कहा कि मेरे को बड़ा असहज महसूस हुआ, वो मेरे पास आके खड़े हो गए। अब आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट वो जो लेडी हैं उनका स्टेटमेंट देखिए, वो कि वो मेरे पास आके खड़े हो गए और मैं असहज महसूस कर रही थी। तो इसमें गलती किसकी है, राहुल गांधी की है या उस लेडी की है? अगर उस लेडी की गलती है तो लेडी हट जाती है वहां से। अगर आपको असहजता महसूस हो रही थी तो बाहर चली जाइए। कोई और इस चीज का भी कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है कि वो वहां पर थे ही नहीं थे, या जो भी धारा है। तो एक तरीके से इट जस्ट पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स चल रही है और इसका जवाब कांग्रेस ने दिया है। खड़गे साहब खुद गिर गए थे नीचे, उनको भी धक्का लगा है, वो भी गिर गए थे नीचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने भी और खड़गे साहब ने भी की है और स्पष्टीकरण दिया है कि बेसिकली ये जो पूरा जो आज हुआ है क्यों हुआ है। इसका जवाब उन्होंने, राहुल गांधी ने ये दिया है कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा अडानी पर किसी तरह का डिस्कशन नहीं चाहती है, क्योंकि अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है अमेरिका कोर्ट। तो इस बारे में कोई कुछ ना पूछ ले, इसकी ध्यान भटकाने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो और मेरे को लगता है ये काफी हद तक सही भी है जिस तरीके से चल रहा है ओवरऑल। राहुल गांधी जी ऐसा नहीं करेंगे, खासतौर से शिव सिंह जो चौहान जो MP इस टाइम पे मिनिस्टर हैं, बीजेपी के मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान साहब, जो MP के भी CM रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार से भरे हुए हैं, अहंकार कम नहीं हुआ है। तो अहंकार कम होने की बात क्या है? अहंकार तो होना चाहिए, अहंकार होना कोई बुरी चीज थोड़ी ना है। वो कोई क्राइम थोड़ा ना कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। ये तो पुलिस ने कंप्लेन को एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया। अब किस बेसिस पे किया है वो तो जब मामला कोर्ट में जाएगा तो पता लगेगा। ये तो ऐसे तो कोई भी कंप्लेन लिखा दे और एफआईआर हो जाए, ऐसे तो ना कोई मतलब होता है कोई। हर आदमी की रिस्पेक्ट होती है, इज्जत होती है, ओहदा होता है। राहुल गांधी जी कोई देश के बहुत बड़े नेता हैं और नेता भी हैं और अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष तो नहीं, अध्यक्ष तो खड़गे साहब हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीजें कोई अच्छी चीजें नहीं है जो भाजपा कर रही है। अडानी पे क्यों आप सवाल जवाब नहीं करना चाहते हो? और इससे पहले बाबा राव भीम को, जो अंबेडकर साहब थे, उनका भी अपमान किया, बहुत बुरा अपमान किया कि आप इतनी बार अंबेडकर साहब का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता, या जो भी था। कंट्रोवर्सी चीजें हैं, पॉलिटिक्स की चीजें हैं। लेकिन इस तरीके से अमित शाह जी को नहीं बोलना चाहिए था। कोई मतलब नहीं है इस तरह की चीजें बोलने से, क्या मतलब है कोई? मुझे तो ठीक नहीं लगा और इसी का ही काउंटर बैक किया है बेसिकली, क्योंकि जानते थे कि अमित शाह ने गलती कर दी है ये बोल के कि अम्बेडकर साहब के बारे में बोल के कि बार की स्वर्ग वाली बात जो बोली थी उन्होंने, अम्बेडकर जो अमित शाह जी ने जो बोला था, तो उसको काउंटर बैक कैसे किया जाए, उसको बराबर कैसे किया जाए। तो आज धक्का मुक्की वाला एपिसोड किया भाजपा ने, जबरदस्ती। मतलब कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें आप प्रोटेस्ट कांग्रेस कर रही है और भाजपा धक्का मुक्की कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें हैं।
तो और राहुल गांधी को तो टारगेट बनाया ही जा रहा है, जिस तरीके से केजरीवाल जी को टारगेट बनाया गया है, और उस तरीके से टारगेट राहुल गांधी जी को भी बनाया जा रहा है कि किस तरीके से राहुल गांधी पे ऐसी धाराएं लगा दें, ऐसे सेक्शन लग जाएं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकें या पार्टी के मेंबर नहीं रह सकें। लेकिन ऐसा कुछ होता कुछ नहीं, ऐसा कुछ होएगा नहीं। और कंपेरेटिवली मुझे ठीक नहीं लगा। आई थिंक मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से आप किसी भी इज्जतदार आदमी पे आप इस तरीके से लांछन लगा रहे हो। और लांछन लग रहा है, कोई लेडी उठ रही है कि मैं बड़ी असहजता महसूस कर रही थी। और आप बात देखो, जो और आप देखिए, बेसिकली मैं थोड़ा कानून में जाते हैं। 117 जो है धारा BENS भारतीय न्याय संहिता की, वो क्या कहती है? वो कहती है ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट वर्ड वो चोट होती है जो पहले 325 में आती थी, 325 में आती थी। IPC में आप कन्वर्ट हो गया, उसको उसमें आ गई। ग्रीवियस हर्ट वो हर्ट होती है जिसमें किसी का दांत टूट जाए, किसी का हाथ टूट जाए, या जब ऐसा दर्द हो जो सातों सातों दिनों से भी ज्यादा लंबा फेस कर जाए, 14 to 17 परसिस्ट कर जाए, हॉस्पिटलिटी में रहना पड़ जाए, या बाथरूम टॉयलेट जाने की स्थिति में भी वो ना रहे। ये सारे कंडीशंस और भी कुछ कंडीशंस हैं उस ग्रीवियस हर्ट के। इस तरह की ग्रीवियस हर्ट हो जाए तो ये धारा अट्रैक्ट होती है। तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। दो जने खुलते हैं, एक ने यूं माथा पकड़ रखा है, वो टॉवल जो कपड़ा होता है कपड़े को यूं लगा रखा है, यूं हटा नहीं रहा। एक जगह एक कहीं सीन है जहाँ हटाया, वहां कुछ दिखा ही नहीं। यहाँ पर एक आदमी है जो लेटे हुए हैं वहां पर हॉस्पिटल में, मोबाइल मोबाइल पे बात कर रहे हैं, हाँ साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं, हाँ साहब मुझे चक्कर आ रहे हैं। और हट्टा कट्टा आदमी है, कोई ऐसा भी नहीं कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो जो क्या फोन पे बात कर रहा है। तो साफ तौर पे मैनिपुलेशंस दिख रही हैं, मैनिपुलेशन दिख रही है। ऐसे कोई नहीं हुआ है, बल्कि खड़गे साहब को ज्यादा चोट आ सकती थी और आई होगी। और आपने एक चीज और देखी, चाहता था तो कांग्रेस भी FIR कंप्लेन दर्ज करा सकती थी कि खड़गे साहब जो है हमारे अध्यक्ष साहब को चोट लगी है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा किया ही नहीं। कांग्रेस गलत है ही नहीं किसी भी तरीके से। बेसिकली जहां पर अडानी की बात आती है, अडानी के बारे में जब भी कांग्रेस बोलती है कि आप इस बारे में बताएं, तो भाजपा दूर हटती है। उनको लगता है नहीं, हम बात नहीं करना चाहते हैं। तो इस तरीके की चीजें अच्छी नहीं लगती पॉलिटिक्स में, बिल्कुल भी। पॉलिटिक्स में बिल्कुल बेकार है इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स ही है एक तरीके से। अमेरिका में अमेरिका के लोगों से पैसा लेके अडानी जी ने ऋण दिए हैं, इसका मामला है। अमेरिका ने इसको प्रोसिक्यूट किया है इस केस में, अडानी को अरेस्ट वारंट हुआ है जारी। तो इसी बारे में ही स्पष्टीकरण मांगना चाहती है कांग्रेस, जो कि काफी हद तक काफी हद तक सही है, लेकिन भाजपा पीछे हट रही है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो धाराएं लगाई गई हैं ग्रीवियस हर्ट की धारा लगाई गई है। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया। कंप्लेन तो जान से मारने की धमकी का, सॉरी, क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं, कंप्लेन में चार्जेस वो भी लगाए गए थे अटेम्प्ट टू मर्डर के, लेकिन पुलिस को लगा रही है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो तो नहीं लगाया। अटेम्प्ट टू मर्डर बनता भी नहीं है वैसे तो, ग्रीवियस हर्ट भी नहीं बनता। किसी की ना हड्डी टूटी, ना कुछ भी नहीं हुआ है, नथिंग हैज हैपेंड। कोई एविडेंस प्रूफ नहीं है कि किसने किसको मारा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि धक्का मुक्की भी हुई है, इस चीज़ का भी कोई एविडेंस नहीं है। इलेक्ट्रिक एविडेंस किसी भी चीज का नहीं है कि ये घटना घटी हुई है या नहीं घटी है। सबसे अच्छी बात, जो सबसे खतरनाक बात जो दिल्ली पुलिस ने जो की है वो ये है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के आपने इन्वेस्टिगेट किस चीज को किया है, किस चीज को आपने इन्वेस्टिगेट किया है, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है। और तब पे किस आधार पे आपने कंप्लेंट पे FIR विक्टिम बनाया, इसको विक्टिम बनाया राहुल गांधी साहब को? कैसे बना दिया आपने? कैसे अपराधी बनाया उनको? कैसे कैसे ग्रीवियस हर्ट के लिए बुक किया?
ठीक है, कंप्लेन तो बहुत लोग करते हैं, मतलब पुलिस के ऊपर होती है कि उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया है या नहीं करें। एफआईआर में कन्वर्ट कैसे कर दिया आपने जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ही नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है, बुक कर दिया, फिर तो अटेम्प्ट टू मर्डर में भी कर देते। ऐसे कल्पनाओं में चलना था, हवाओं कल्पनाओं में चलना तो कर लेते हैं उसको। चार्जशीट तो टूटेगी उनकी, वैसे भी हाईकोर्ट में तो सब क्वैश हो जाएंगे, हाईकोर्ट में जाकर सब क्वैश हो जाएगी। लेकिन बात ये है कि हमारा कंट्री देश किस ओर जा रहा है। अजीब सी चीजें हैं, मीन्स निकिता और जो 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 इंजीनियर थे जिनकी डेथ हो गई थी, वो एक अलग मामला है, उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। वैसे ही कानून काफी कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। आज का मामला जो मैं बात जिस बारे में बात कर रहा हूँ, वो तो वास्तव में बड़ा गंभीर है। इस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेता ऑनरेबल राहुल गांधी जी पे एफआईआर दर्ज कर देना बिना इन्वेस्टिगेशन के। बिना इन्वेस्टिगेशन के मानेंगे इसको? तो कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो ये नहीं। जितने भी न्यूज चैनल आ रहे हैं, आज तक है या कोई भी है, सभी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ये घटना घटी हुई है। घटी है, हाँ, कह रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं है। तो इस तरीके से अजीब सी बातें हैं। आई थिंक अडानी पे कोई बोलना नहीं चाहते हैं। एक बार लोकसभा में राहुल गांधी बोल रहे थे अडानी के बारे में, तो ओम बिरला ने रोक दिया, नहीं आप रुकिए, आप उनके बारे में आप नहीं बोल सकते। तो राहुल गांधी ने बोला कि बोलना तो पड़ेगा, मैं नाम नहीं लेता अडानी जी का, एक्स और वाई बोल देता हूँ, ए एक्स और वाई। तब भी ओम बिरला जी ने मना कर दिया, जो चेयरपर्सन थे उन्होंने मना कर दिया। तो ये एक पार्शलिटी दिखती है, आई थिंक, कि आप नाम भी नहीं ले सकते उनका। ये चीज तो अजीब सी बात है। रॉन्ग, दैट्स टोटली रॉन्ग। थैंक यू।